हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं राहुल आनंद स्टार्ट कर रहा हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विच इज कंटिन्यूइंग पार्ट ऑफ रिलेशन फंक्शंस। आज हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टाइप ऑफ रिलेशन, कितने तरह के रिलेशन होते हैं। देखिए, कुछ बेसिक है जो आपको पता ही होने चाहिए और कुछ आपके कोर्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला रिलेशन है called empty relation या फिर इसे कहते हैं void relation। void मतलब emptiness ही होती है, खालीपन को void कहते हैं, या फिर null relation, किसी भी नाम से बुलाओ। अब इस केस में क्या होता है, A रिलेशन B क्या होता है, फाई। ए से बी तक क्रॉस प्रोडक्ट तो होंगे, लेकिन कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन को सेटिस्फाई कर नहीं रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, जब तक एग्जांपल नहीं देंगे समझ में नहीं आएगा। ए इज अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट 1 2 3। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है बेटा, 3। बी इज अ सेट ऑफ 5,6। बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, 2। अगर वो आपसे कहे व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, ए से बी तक जो क्रॉस करूंगा मैं, तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6। कैसे बनेंगे देखिए, पहला ऑर्डर पेयर 1,5, 1,6, 2,5, 2,6, 3,5, 3,6। आप होप आपको समझ में आएगा, ए से बी तक ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ए 1 5 1 6 दीज आर द ऑर्डर पेयर। अब मैं क्या करता हूं, ए क्रॉस बी तो मुझे पता है, मैं एक रिलेशन बना रहा हूं ए आर बी, ए टू बी, और वो एक स्टेटमेंट से दे रहा हूं मैं, और वो है ए इज ग्रेटर देन बी। आपको इसको मीनिंग समझना पड़ेगा कि ए से कोई भी एलिमेंट हम लेंगे तो वो मेरे रिलेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब वो बी के एलिमेंट से बड़ा होगा। और अब आप यहां देखेंगे कि ए रिलेशन बी, यहां देखेंगे 1 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, 1 इज ग्रेटर देन 6 नहीं, 2 इज ग्रेटर देन 5 नो, 2 इज ग्रेटर देन 6 नो, 3 इज ग्रेटर देन 5 नो। एक भी ऑर्डर्ड पेयर में आपका पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा, पहला कंपोनेंट दूसरे से बड़ा नहीं है, यानी कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर आपके इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देन दिस इज कॉल्ड एन एम्प्टी या वॉइड रिलेशन। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ए रिलेशन बी इज फाई, कोई ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब सेकेंड काइंड ऑफ रिलेशन इज यूनिवर्सल रिलेशन। अब ये यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल रिलेशन तब होता है जब ए रिलेशन बी बराबर हो ए क्रॉस बी के। ईच एंड एवरी ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द ए क्रॉस बी सेटिस्फाई द रिलेशन। जैसे एग्जांपल अब मैं ये लेता हूं, ए है हमारे पास 5,6। बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ ए कितना है, 2। बी है हमारे पास 2,3, यानी कि 2 एलिमेंट है। कार्डिनल नंबर ऑफ बी कितना है, ये भी 2। और जब मैं ए क्रॉस बी कहूंगा तो क्या बनेगा, 5,2 पहला ऑर्डर पेयर, 5,3 दूसरा ऑर्डर पेयर, 6,2, 6,3। कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 4 ऑर्डर पेयर है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में। नाउ आई एम गिविंग अ रिलेशन, मैं इसको एक रिलेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं, और रिलेशन ऑलवेज गिवन बाय सम स्टेटमेंट। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, यानी कि एलिमेंट फ्रॉम ए इज ग्रेटर देन एलिमेंट फ्रॉम बी। तो 5,2 यस भाई हो रहा है सेटिस्फाई, 5 इज ग्रेटर देन 2,
5,3 हो रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 3, यस रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है। 6,2 भी हो रहा है, 6,3 भी हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ईच एंड एवरी ऑर्डर पेयर जो भी आपका है वो आपके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए रिलेशन बी किसके बराबर आ गया, ए क्रॉस बी। ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए ये तो थोड़ा सा बेसिक बात हो गई। अब आपके कोर्स में क्या आएगा ध्यान दीजिए। कोर्स में आपके पास 3 तरह के रिलेशन आएंगे। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन। तीसरा है ट्रांजिटिव रिलेशन। 3 तरह के रिलेशन है। अगर कोई एक ऐसा कंडीशन आ जाए जब आपका तीनों ही रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपका जो ए टू बी क्रॉस प्रोडक्ट है वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को कहेंगे इक्वी वैलेंस रिलेशन। इक्वी वैलेंस रिलेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे आज अपने पहले टॉपिक पर, विच इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ x, x द डोमेन एंड रेंज आर सेम। डोमेन जो डोमेन है वही रेंज भी है, x और y दोनों सेम एलिमेंट है। इट इंप्लाइज x का x रिलेशन, खुद का खुद से संबंध सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, अगर x का गिवन रिलेशन खुद से ही यानी कि x से ही सेटिस्फाई हो जाए, देन द गिवन रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब थोड़ा सा समझने के लिए उदाहरण या एग्जाम्पल की जरूरत आपको पड़ती है। तो ये देखिए मैंने एक सेट ले लिया A, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं A का A से ही क्रॉस कर दूं, A का A से ही क्रॉस कर दूं तो कितने एलिमेंट बनेंगे, कितने ऑर्डर पेयर आएंगे, 36। एम आई राइट और रॉन्ग? देखिए A का A से क्रॉस, थोड़ा समझ लीजिएगा अब बात। 4 5 6, इसका इसी के साथ क्रॉस कर दूं, इसका इसी के साथ क्रॉस कर दूं तो कितने एलिमेंट बनेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2। तो A क्रॉस A के अंदर 36 ऑर्डर्ड पेयर होंगे, क्योंकि मैंने डोमेन और को डोमेन दोनों सेम ही माने। क्लियर है बात? ये वैसे समझाने के लिए है, क्योंकि ये पॉइंट कभी कभी आता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। अब हमारा 36 ऑर्डर पेयर है, 26 ऑर्डर पेयर है, ध्यान देना है। अब एक रिलेशन में दे रहा हूं x, y। रिलेशन क्या है, x डिवाइड्स y। x y को अगर डिवाइड कर देगा तो वो हमारा ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही? मैं क्या करूं, जैसे अगर मैं रिलेशन कहूं तो देखिए 1, 1 डिवाइड्स 1, 1, 2 1 डिवाइड 2, 1, 3। भाई 1 तो सबको ही डिवाइड कर देगा, तो सभी आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हो रही बात? लेकिन जैसे मैं कहूंगा 2 क्रॉस 1 यानी कि 2, 1 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, 2 1 को डिवाइड नहीं करेगा, 2 को डिवाइड करेगा, हां जी करेगा। 2 डिवाइड्स 2, 2 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा, हां जी करेगा। और इसी तरीके से चलते चलते मेरे रिलेशन बन जाएंगे A टू A पर। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ये कंडीशन आपको समझ में आ जाएगी। अब हमें ये जानना है कि क्या ये कंडीशन रिफ्लेक्सिव है, इज द कंडीशन इज रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या होती है, देखिए
रिफ्लेक्सिव में हम क्या करेंगे, रिलेशन आर है एक्स कॉमा वाई, एक्स डिवाइड्स वाई। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं एक्स को वाई। क्या लेट कर लेते हैं, एक्स को वाई बराबर मान लेते हैं। तो आपका ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई से क्या बन जाएगा, एक्स कॉमा एक्स। जब एक्स कॉमा वाई था तो रिलेशन क्या था, एक्स डिवाइड्स वाई, और जब एक्स कॉमा एक्स आ गया तो एक्स डिवाइड्स एक्स। और ये तो बिल्कुल ट्रू है, विच इज ट्रू, ये तो 100% ट्रू है। हर नंबर खुद को तो डिवाइड करेगा, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। अब इसी तरीके से अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो क्या आ जाएगा, 1,1, यस सेटिस्फाई हो रहा है। सेट मैंने पुराना वाला ही लिया है, 1,1 यस सेटिस्फाई, 2,2 यस सेटिस्फाई, 2,2 हां सेटिस्फाई करेगा, 2 डिवाइड्स 2, 3,3 हां सेटिस्फाई करेगा, 3 डिवाइड्स 3। एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, इट इज ट्रूथ। तो हां मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, जब आपका ऑर्डर्ड पेयर खुद से खुद के रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि पहला भी वो हो और दूसरा कंपोनेंट भी वो हो और उसके बाद रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा हो। तो आप लिखेंगे यस इट इज ट्रू, हेंस इट इज रिफ्लेक्सिव। ये आपका ऑर्डर्ड पेयर, ये आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब मान लीजिए एक और कंडीशन ले लेते हैं, लेट एक्स कॉमा वाई, या पूरा रिलेशन लेते हैं सही तरीके से। आर एक रिलेशन लिया मैंने जिसमें एक ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कॉमा वाई। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी कि आपके ऑर्डर पेयर में डोमेन हमेशा रेंज से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव निकालने का तरीका वही है। पहला लेट करेंगे x बराबर y, क्योंकि मुझे डोमेन और रेंज को बराबर करना है, खुद से खुद का संबंध तभी बनेगा। तो मेरा जो x कॉमा y था जिसमें ये गिवन था कि x ग्रेटर देन y होगा, श्रिंक होके घटकर x कॉमा x हो गया, y की जगह पे x आ गया, और इसका मतलब है x इज ग्रेटर देन x। क्या कोई नंबर खुद से बड़ा हो सकता है? अगर मैं यहां पर पहला नंबर, देखिए इस रिलेशन में अगर मैं पहला नंबर 6 लूं और दूसरा नंबर 4 लूं तो ये तो ओके है, 6 ग्रेटर देन 4 सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन अगर पहला नंबर भी 6 हो और दूसरा नंबर भी 6 हो तो क्या 6 से बड़ा है? नो, हेंस दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो आज की वीडियो के अंदर हमने पोर्शन को आधा खत्म किया। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होप मैंने अच्छी तरह आपको समझा दिया है, बहुत सिंपल सा फंडा है। और अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।